जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखोगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल सरल शब्दों में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर मिलेंगे जब आप किसी एक कवि या एक लेखक का जीवन परिचय लिखोगे। कुल आपको 10 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जीवन परिचय के लिए 3 नंबर निर्धारित हैं और जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय आप लिखेंगे उनकी रचना का नाम लिखने के लिए 2 नंबर निर्धारित हैं। इस तरह से कुल आपको 5 नंबर मिलेंगे किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखने पर। और जब आप आपको मैं बताना चाहूंगा स्पष्ट रूप से, आपको एक कवि और एक लेखक का जीवन परिचय और उनसे संबंधित रचना का नाम लिखना होगा, यानी आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखना है, क्या सावधानियां आपको बरतनी हैं ताकि आप पूरे नंबर प्राप्त कर सको। सबसे पहले तो आप प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर डाल दीजिएगा। फिर जिस भी प्रश्नोत्तर पर हो, यानी जिस भी प्रश्नोत्तर संख्या के अंतर्गत प्रश्न दिया गया हो, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग पेपर में देखेंगे जिस भी प्रश्न के अंतर्गत जीवन परिचय दिया गया है आप यहां पर संख्या डाल देंगे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का मैं बताने जा रहा हूं, तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास आप हेडिंग डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहां पर ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें भी आप जरूर लिख देना। जैसे जन्म कब हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी का, सन 1532 ईस्वी में। माता का नाम क्या था, हुलसी था। गोस्वामी तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का क्या नाम था, आत्माराम दुबे। इनकी पत्नी का क्या नाम था, रत्नावली। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली था। और इनकी भक्ति कैसी थी, राम भक्ति थी इन्होंने, यानी राम भक्ति इन्होंने की थी, भगवान राम की भक्ति की थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस। और इनकी मृत्यु कब हो गई, सन 1623 ईस्वी में। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हें आपको जरूर याद कर लेना है। जब भी आप जीवन परिचय लिखेंगे इन बिंदुओं को जरूर लिखेंगे ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप हेडिंग डाल देना जीवन परिचय। काले पेन से आपको हेडिंग डालना है, किसी अन्य कलर के पेन का यूज आपको नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के अंतर्गत। यहाँ पर आगे आपको क्या लिखना है, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो मैंने काले पेन से लिखा है ये सब चीजें आप काले पेन से लिखेंगे, जो नीले पेन से लिखा है आपको नीले पेन से लिखना है। फिर इसके बाद कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ, एटा जिले के सोरो नामक स्थान। लेकिन ज्यादातर लोगों का यानी विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनके पिता का नाम मैंने काले पेन से लिखा है आत्माराम दुबे, और माता का नाम भी मैंने काले पेन से ही लिखा है, हुलसी था। अद्भुत मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो उस समय अभुक्त मूल नक्षत्र था, इसलिए इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया और स्वामी नरहरिदास ने गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। और काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया। और जो काशी के
जो प्रसिद्ध विद्वान थे शेष सनातन जी, इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को वेद पुराणों आदि का ज्ञान कराया और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह किसके साथ हुआ? दीन बंधु पाठक की कन्या जिनका नाम था रत्नावली, उन्हीं के साथ हुआ। और मेरे प्यारे बच्चों वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, यानी बिल्कुल पागल से हो गए थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पत्नी के उपदेश ने ही इनके मन में क्या वैराग्य की भावना को उत्पन्न कर दिया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के अशी घाट पर सन 1623। अब देख रहे होंगे आप सभी लोग कि जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन्हें मैंने काले पेन से लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। सन 1623 ईस्वी में हो गया या हो गई। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप बोर्ड परीक्षा 2024 में जीवन परिचय कैसे लिखोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। आप लोग वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।